हावड़ा में रामनवमी शोभा यात्रा को लेकर विवाद थमने का नाम नहीं ले रहा। हर साल रामनवमी पर निकलने वाली इस यात्रा को लेकर तनाव की स्थिति बनी रहती है। इस बार भी हावड़ा पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना नाम के संगठन को शोभा यात्रा निकालने की अनुमति देने से इनकार कर दिया है। पुलिस का कहना है कि पिछले कुछ सालों में इस यात्रा के दौरान सांप्रदायिक हिंसा भड़क चुकी है, इसलिए इस बार उसी रास्ते पर यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी जाएगी। अब सवाल उठता है कि आखिर ये विवाद कब शुरू हुआ, पुलिस ने अनुमति क्यों नहीं दी, कोर्ट ने क्या कहा और आगे क्या होने वाला है। आइए पूरे मामले को विस्तार से समझते हैं। ऑब्जर्वर पोस्ट हिंदी देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ मोहम्मद उसामा। हर साल हावड़ा में रामनवमी के मौके पर अंजनी पुत्र सेना नाम का संगठन शोभा यात्रा निकालता है। ये यात्रा एक खास रास्ते से होकर गुजरती है, लेकिन इसी रास्ते पर बीते कुछ सालों में सांप्रदायिक झड़पें हुई है। साल 2022 और 23 में जब इस रास्ते पर शोभा यात्रा निकली तो हिंसा भड़क गई थी। साल 2022 और 23 रामनवमी शोभा यात्रा के दौरान दो समुदाय के बीच झगड़े हुए, पत्थरबाजी हुई, दुकानें जला दी गई और कई एफआईआर दर्ज की गई। फिर बात आती है 2024 की। हाई कोर्ट ने कुछ शर्तों के साथ यात्रा निकालने की अनुमति दी, लेकिन संगठन ने उन शर्तों का पालन नहीं किया। इस पिछली घटनाओं को देखते हुए पुलिस ने इस साल उसी रास्ते पर शोभा यात्रा निकालने की इजाजत नहीं दी है। अब संगठन की मांग है कि उन्हें पहले वाले रास्ते से ही यात्रा निकालने दी जाए, लेकिन पुलिस इसके लिए तैयार नहीं है। अब बात होती है कि आखिर 2024 में रामनवमी यात्रा को लेकर क्यों विवाद हुआ, तो इसका जवाब है कि पिछले साल कलकत्ता हाई कोर्ट ने यात्रा निकालने की परमिशन दी थी, लेकिन कुछ सख्त शर्तें रखी थी। संगठन को इन शर्तों का पालन करना था, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। कोर्ट की शर्तें क्या थी वो पहले जान लीजिए। पहला है कि यात्रा में सिर्फ 200 लोगों को शामिल होने की अनुमति थी। दूसरा, डीजे और तेज आवाज में गाने बजाने पर प्रतिबंध था। तीसरा है, यात्रा को निश्चित समय पर खत्म करना था। और ये शर्त थी, लेकिन सही मायने में क्या हुआ वो भी जान लीजिए। कोर्ट ने 200 लोगों की सीमा तय की थी, लेकिन 4000 से 5000 लोग रैली में शामिल हुए। डीजे और साउंड सिस्टम का इस्तेमाल किया गया, जबकि ये कोर्ट के आदेश के खिलाफ था और सरेआम आदेशों की धज्जियां उड़ाई गई। फिर क्या हुआ, जिसका डर था वही हुआ। शोभा यात्रा के दौरान तनाव पैदा हुआ और माहौल बिगड़ गया। इसके बाद अब जब अंजनी पुत्र सेना ने फिर से उसी रास्ते पर यात्रा निकालने की परमिशन मांगी है, तो पुलिस ने साफ इनकार कर दिया है। हावड़ा पुलिस का कहना है कि हर साल रामनवमी के समय इसी रास्ते पर सांप्रदायिक तनाव बढ़ जाता है। 2022 और 2023 में हुई हिंसा को देखते हुए 2024 में कोर्ट ने कड़े नियम बनाए थे, लेकिन संगठन ने उन नियमों को तोड़ दिया। इसलिए 2025 में पुलिस ने अंजनी पुत्र सेना को शोभा यात्रा के लिए 2 नए रूट सुझाए हैं। नए रूट कौन कौन से हैं उसके बारे में पहले समझ लीजिए। पहला विकल्प है कि राम राजा मंदिर से यात्रा शुरू होगी और फिर सतरंगी गाछी मोड़ से होकर गुजरेगी। नेताजी सुभाष रोड से होते हुए मलिक फाटक मोड़ आएगी, फिर फोर शो रोड से होते हुए रामकृष्णपुर घाट पर समाप्त होगी। वहीं दूसरा विकल्प है, नरसिंह मंदिर से यात्रा शुरू होगी और जगत बनर्जी घाट रोड होते हुए बनर्जी स्टैंड मोड़ तक पहुंचेगी, फिर हावड़ा मैदान पर यात्रा का समापन होगा। अब पुलिस का कहना है कि अगर संगठन यात्रा को निकालना चाहता है तो इन्हीं में से किसी एक रूट को चुनना होगा। अंजनी पुत्र सेना का कहना है कि उन्हें पहले वाले रूट से ही यात्रा निकालनी है, क्योंकि ये रूट से जो है हर साल यात्रा निकालते आए हैं। उनका तर्क है कि ये उनकी धार्मिक परंपरा है और इससे बदला नहीं जा सकता। अगर प्रशासन सही इंतजाम करे तो कोई हिंसा नहीं होगी। अब सवाल उठता है कि क्या संगठन की मांग जायज है या फिर संगठन जानबूझकर फिर से वही गलती दोहराना चाहता है जो 2024 में हुआ। और भी कई सवाल हैं, जैसे कि अगर पुलिस इजाजत दे भी देती है तो इस बात की क्या गारंटी है कि इस बार संगठन नियमों का पालन करेगा या फिर पिछले साल की तरह शर्तों को तोड़ी जाएगी। हालांकि अभी तक हावड़ा पुलिस ने अपने फैसले पर अडिग है और किसी भी हाल में पुराने रूट से यात्रा निकालने की परमिशन नहीं देने वाली है। अब देखना होगा कि अंजनी पुत्र सेना अपने रुख पर कायम रहती है या कोई नया रास्ता अपनाती है।